आपके सामने है एचडीआर 2 बुक के क्षेत्रफल चैप्टर का प्रतिशत पर आधारित प्रश्न। एचडीआर 2 बुक प्रतिशत पर आधारित प्रश्न और चैप्टर का नाम है क्षेत्रफल। 167 नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट है 167 और हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। 167 नंबर। हाँ देखिए, अन्य वीडियो की तरह हमारा वीडियो नहीं है कि जब वीडियो में क्या होता है कि हम क्वेश्चन को नीचे देखते हैं कि जब क्वेश्चन कोई बोलता है तो उसमें नीचे क्वेश्चन लिख जाता है, तो वो सब कंप्यूटर सिस्टम या लैपटॉप सिस्टम होता है। हमारे पास केवल ओनली मोबाइल है, तो हम क्वेश्चन केवल बोल रहे हैं, आप क्वेश्चन को सुनिएगा, क्वेश्चन को बुक में मिलाइएगा और क्वेश्चन को पढ़िएगा, ठीक है। कह रहा है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई दुगनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि है। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई दुगनी कर दी गई, ठीक है। मान लीजिए कोई आयत था जिसकी लंबाई l है और चौड़ाई b है। माना कोई आयत है जिसकी लंबाई l है और चौड़ाई b है। अब कह रहा है कि लंबाई और चौड़ाई को दुगनी कर दी जाए। लंबाई और चौड़ाई को दुगनी कर दी जाए, यानी l के स्थान पे 2l कर दिया जाए, लंबाई दुगनी कर दी और चौड़ाई भी दुगनी कर दी, यानी 2b कर दिया जाए। पहले तो लंबाई l थी और चौड़ाई b थी, अब लंबाई और चौड़ाई को दुगना कर दिया गया, यानी लंबाई 2l हो गई और चौड़ाई भी 2b हो गई। क्लियर? लंबाई और चौड़ाई दुगनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बताइए। अच्छा, इसका क्षेत्रफल जो आएगा वो क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी l गुणे b, l गुणे b आएगा ना, यानी lb, ठीक है। और इसमें जो लंबाई, इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो आएगा लंबाई, इसमें आएगा लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो लंबाई l गुणे चौड़ाई यानी बराबर lb, और इसका क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई यानी 2l गुणे 2b, यानी 2 दूनी 4lb, 2 दूनी 4lb। समझ में आ रहा? समझ में आया? कोशिश की समझ में आने के लिए कि कोई आयत था जिसकी लंबाई l चौड़ाई b थी। अब उस कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई दुगनी कर दी है, लंबाई l के स्थान पे 2l और b के स्थान पे 2b कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना, क्या करना है? प्रतिशत वृद्धि। प्रतिशत वृद्धि के लिए कई फार्मूले होते हैं, लेकिन जो फार्मूला याद है, यानी पहले यहाँ lb का मतलब कितने lb है? 1 lb। यहाँ कितना lb है? 4 lb, यानी 1 lb से 4 lb कितना ज्यादा है? कितना ज्यादा है ये दिमाग लगा। 4 ज्यादा थोड़े है, कितना ज्यादा है? यहाँ 1 lb है, यहाँ 4 lb, तो कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। 1 lb है, यहाँ 4 lb, कितना ज्यादा है? 3 lb। वृद्धि कितना lb ज्यादा है? प्रतिशत वृद्धि यानी वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि, वृद्धि का मतलब होता है कितना ज्यादा, कितना बढ़ गया है, ठीक है। प्रतिशत वृद्धि तो अब किससे बढ़ा है? 1 lb से, वही lb और गुणा 100%। समझ आ रहा? कितना बढ़ा है और किससे बढ़ा है? इससे थोड़े बढ़ा है, इससे बढ़ा है ना। इसमें बढ़ता गया तो ये आया ना, इसमें बढ़ता जाएगा तो ये थोड़े आएगा। अरे इसमें बढ़ता जाएगा तब ना ये आएगा, अब इसमें बढ़ता जाएगा तो ये थोड़े आएगा। तो किससे बढ़ा है? इससे बढ़ा है, ठीक है। तो कितना बढ़ा है और किससे बढ़ा है? गुणे 100, lb से lb कैंसिल, तो 3 एक कम 300, कितना परसेंट? 300%। यानी कि लंबाई और चौड़ाई में, लंबाई और चौड़ाई को दुगना कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो उसके क्षेत्रफल में 300% की वृद्धि होगी। इसका एक और मेथड होता है, ठीक है, लेकिन अब वो मेथड ने कि अगर किसी लंबाई और चौड़ाई को दुगना कर दिया जाता है, किसी लंबाई अथवा चौड़ाई को दुगना कर दिया जाता है, किसी भी चीज में अगर दुगना कर दिया गया तो उसमें हमेशा 100% की वृद्धि होती है। कितने परसेंट की? 100% की वृद्धि होती है। दूसरा मेथड बता सकते हैं, बता दें, कोई दिक्कत नहीं। चलिए दूसरा मेथड भी देख लीजिए, उतार लीजिएगा, ठीक है। आंसर आ गया ये।
देख लीजिए इसका दूसरा मेथड कि अगर लंबाई को दुगना कर दिया गया तो कितने परसेंट की वृद्धि होती है, याद करने वाली हमेशा 100% की वृद्धि होती है। लंबाई को दुगना किया तो 100% की वृद्धि, चौड़ाई को भी दुगना किया तो कितने परसेंट की वृद्धि, 100% की वृद्धि। यानी लंबाई में 100% की वृद्धि और चौड़ाई में 100% की वृद्धि। ठीक है, कितने परसेंट की वृद्धि, 100% लंबाई। किसी भी चीज को याद रखिए, रिकॉर्ड में कहीं पे भी अगर किसी चीज को दुगना किया गया तो उसमें हमेशा 100% की वृद्धि होती है। समझ में आया, ये 100% की वृद्धि होगी। ठीक है, तो फार्मूला वही होता है प्रतिशत वृद्धि के लिए। प्रतिशत वृद्धि के लिए फार्मूला होता है a प्लस बी और प्लस ए बी अपॉन 100 के। इसका मतलब जानते हो, ए मतलब पहले में कितने वृद्धि हुई, लंबाई में कितने वृद्धि, बी मतलब चौड़ाई में कितने वृद्धि। तो 100 पहले में, लंबाई में 100% प्लस चौड़ाई में भी 100% प्लस, ठीक है, ये समझ में आ रहा। 1 मिनट, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 रहेगा, इस तरह ये फार्मूला रहेगा। गलत, सॉरी लिख दी गलती, यहाँ ए गुणे बी, ए के है 100 और गुणे बी में भी है 100 और 500, 100 से 100 कैंसिल, तो 100 100 201। ये भी मेथड यूज किया गया, लेकिन हाँ इसमें याद करना पड़ेगा कि किसी भी चीज को दुगना किया जाता है तो हमेशा 100% की वृद्धि होती है। ठीक है, याद कर लोगे तो इस तरीके से भी लगा सकते हैं। बता दें, चलिए अगला क्वेश्चन। एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 30% 25% अधिक की गई है, तो इससे बनने वाले आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना परसेंट अधिक होगा। तो ये क्वेश्चन है 168 नंबर। लंबाई में कितने परसेंट की वृद्धि की गई, 25%, 30%। लंबाई में कितने परसेंट की वृद्धि कर दी गई, 30%। और चौड़ाई में कितने परसेंट की वृद्धि कर दी, 25%। लंबाई में 30%, चौड़ाई में 25% की वृद्धि कर देगी, तो इससे बनने वाले आयत, कुछ नहीं करना, फार्मूला लगा दीजिए प्रतिशत वृद्धि का। प्रतिशत वृद्धि का फार्मूला लगाइएगा डायरेक्ट, है ना, वही यल प्लस बी प्लस यल इंटू बी अपॉन 100। अरे चाहे ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 लिखो, चाहे यल प्लस, जो चीज से ये प्रदर्शित करोगे वही, है ना। तो ये लगा दीजिएगा 30 प्लस 25 प्लस 30 गुणा 25 बटा 100। 25 कम 25 चौका 100, और इसको काटोगे तो 15 दूना 30 और 2 दूनी 4। कुछ डेसिमल में तो नहीं आ रहा है, कितने परसेंट की वृद्धि हो रही, कहीं गड़बड़ तो नहीं है, तो कितना हुआ, 30 और 25% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में 25 30 20 50 5 55 और प्लस 15/2 बराबर 7.5, 7.5 7 दूनी 14 15। ठीक है, कितना आंसर लगभग आ रहा है देख लेते हैं, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। 169 नंबर है, 168 कितना नंबर है, 168 नंबर है। सही तो है, ये हो गया 5.75 5 6 62.5%। सही है, उसमें दिखाई नहीं दिया, हम सोचे कोई दशमलव में नहीं आ रहा, फिर भी दशमलव में आ रहा है। 62.5% सही से देखा नहीं, है ना। किताब में आप ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्टिव जो टाइप क्वेश्चन ऑब्जेक्ट में, उसमें देखा कि हमें लगा कि कोई किसी ऑब्जेक्ट में डेसिमल नहीं लगा है, यानी दशमलव का प्रयोग नहीं है, लेकिन ध्यान से देखा तो पता चला लगा हुआ है 62.5%। चलिए कोई बात नहीं, समझ में एल प्लस बी प्लस एल इंटू बी अपॉन 100 आ जाएगा ना बेहतरीन तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं, इसको कैलकुलेट कर लोगे। 168 के बाद 169 169,
कह रहा है यदि किसी वर्ग के क्षेत्रफल में 44% बढ़ा दिया जाए तो उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई में वृद्धि होगी। यदि किसी वर्ग के क्षेत्रफल को 44% बढ़ा दिया जाए तो उसके प्रत्येक भुजा की लंबाई में वृद्धि होगी। अच्छा, कोई वर्ग है, उसका प्रारंभिक क्षेत्रफल जो है, मान लीजिए प्रारंभिक क्षेत्रफल मान लीजिए कितना है, 100 है, और 44% बढ़ाने के बाद कितने परसेंट, 44% बढ़ाने के बाद उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, नया क्षेत्रफल जो निकलेगा वो नया क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। अगर किस प्रारंभिक क्षेत्रफल 100 है और 44% बढ़ा दिया गया तो नया क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 144। अरे पहले 100 था, परसेंट वाले में याद रखो, परसेंट वाला सवाल पढ़ लियो, पहले 25% बढ़ गया तो कितना हुआ, 125, तो 44% बढ़ गया तो कितना हुआ, 144। प्रारंभिक क्षेत्रफल 100, नया क्षेत्रफल 144। अगर किसी वर्ग का क्षेत्रफल 100 है तो उसकी भुजा कितनी होगी, भुजा है, क्योंकि क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। क्षेत्रफल 100 है तो भुजा कितनी होगी, 10, क्योंकि 10 का स्क्वायर करेंगे तभी ना तो 100 आएगा। अगर क्षेत्रफल 144 है तो भुजा कितनी होगी, 12, कितनी होगी, 12। नहीं समझे, अरे क्षेत्रफल अगर 100 दिया है, मान लीजिए क्षेत्रफल दिया है 100, हम समझा दे रहे हैं, तो क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर बराबर 100, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 10 ही तो ना आएगा, है नहीं समझे, समझिए क्या तो दिमाग है ही, सामने सब बैठे जीनियस है। तो उसके भुजा में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है ये पूछ रहा है। तो पहले भुजा में कितने परसेंट, कितना बढ़ा, तो प्रतिशत वृद्धि निकालना है, क्या निकालना है, प्रतिशत वृद्धि। तो अभी हमने क्या बताया था पहले सवाल में कि कितना बढ़ा है, किससे बढ़ा, तो कितना बढ़ गया 2, और किससे बढ़ा है 10 से गुणा 100, तो 0 से 0 कैंसिल, 10 दूना 20, तो देखो आसानी से निकला कि नहीं निकला, 20%। उसकी भुजा में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, 20% की वृद्धि होगी। समझ में आया, चलिए डाल लीजिए, मिटा दें। फिर क्वेश्चन कह रहा है 170 नंबर क्वेश्चन में करा, एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर देने से आयत के क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी होगी। और लंबाई में जो है उसने क्या किया, 10% की वृद्धि कर दी, वृद्धि मतलब प्लस, और चौड़ाई में उसने क्या किया, 10% की कमी कर दी। तो ये चीज सवाल वही से लगा सकते हो, a + b + ab अपॉन 100 करके, और नहीं तो अगर ये फार्मूला तुम लोगों ने हमेशा पढ़ा है, ठीक है, कौन सा फार्मूला, कि अगर किसी भी चीज में अगर उतने ही प्रतिशत की वृद्धि और उतने प्रतिशत की कमी होती है, उतने प्रतिशत की वृद्धि और उतने प्रतिशत की कमी होती है, तो हमेशा याद रखिएगा हमेशा कमी होगी। तो लंबाई उसके क्षेत्रफल किसी भी चीज में पूछे कि इसमें कितना % की वृद्धि अथवा कमी होगी, तो हमेशा हानि ही होती है, इतना % का। किसी भी चीज में समान दर से अगर बताया जाए कि समान दर से 15%, किसी बोरी में, किसी आटे में, किसी गेहूं में, किसी भी आम, अमरूद, कुछ भी संतरे, कुछ भी बेचा जाए, सेल किया जाए, खरीदा जाए, अगर 10% का लाभ होता हो, 10% का हानि होगा, तो उसके संपूर्ण लागत में कितने % लाभ या हानि होगी, तो उसमें हमेशा हानि होगी। क्लियर हो गया, हमेशा हानि होगी, और होता है हानि a² की। लेकिन हम उससे नहीं लगाएंगे क्योंकि एक फार्मूला चल रहा है, तो वही फार्मूला चलने दीजिए। कौन सा, प्रतिशत वृद्धि लगाए, प्रतिशत कमी लगेगा, हमेशा हानि होगी, ठीक है। अब हानि होगी कि कमी होगी ये भी हम सिद्ध कर देते हैं, ऐसे नहीं लगाएंगे। हानि होगी मतलब कमी होगी कि वृद्धि होगी, हम लगा देंगे a + b अपॉन 100, a + b + ab अपॉन 100 के, यानी l + b + lb अपॉन 100 के, इसमें लगाएंगे वैल्यू। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, प्लस में आएगी, तो समझ जाना वृद्धि, और माइनस में आएगी समझ जा कमी है। तो चलिए लगाते हैं, l है 10 और b है -10, और प्लस l कितना है 10 और गुणे b कितना है -10/100,
ठीक है, ये कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 0 हो गया। और 10 10 -100 -100 और बट्टे 100, 100 से 100 कैंसिल, कितना हुआ 1, यानी -1 आया। कितना आया? -1, यानी -1 आया। माइनस में आंसर आया, यानी कि 1% की हमेशा क्या हुई? कमी हुई। कितने परसेंट की कमी होगी? माइनस में आने का मतलब हुआ 1% की कमी हुई। ठीक है, समझ में आ रहा? और नहीं तो हम तुम लोगों से बताया था हमेशा हान होगी। दूसरा भी बताए थे कि अगर किसी भी चीज में उतने ही प्रतिशत लाभ, उतने प्रतिशत हान, या उतने प्रतिशत वृद्धि, या उतने ही प्रतिशत कमी होती है, तो उसका अगर कोई भी चीज योग कुछ भी निकाला जाए तो उसमें हमेशा हान या हमेशा कमी होगी। और कितने की होगी? A²/100 की हमेशा कमी होगी। और कमी कितनी होगी? A²/100 के 100%, इतनी कमी होगी। A² मतलब ए कितना है? वही ए मतलब हो गया वही 10% की लाभ हो रही है, 10% यहाँ हो तो कितना हो रहा है? ए बराबर कितना है? 10%। ठीक है, ये 100/100 कट गया, कितना हो रहा है? 1% की हमेशा, ये यूज कर सकते हो। लाभान पढ़े हो ना, उसमें है हमेशा हानि होगा, हमेशा कमी होगी, हमेशा हानि होगा, या हमेशा कमी होगी, हमेशा हानि होगा। सोचिए सोचिए, सोचोगे कैसे होता है? इसके पहले वाला जो फार्मूला बताए थे, L + B + A + B + AB/100 के, A + B + AB/100 के, उससे तुम्हें पता चल जाएगा कि हमेशा हानि ही होगा। बता दें। अब एक्स्ट्रा करता नंबर, यदि किसी गोले की त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए तो इसके सतह क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। यदि गोले की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए, यदि गोले की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो इसके सतह क्षेत्रफल में क्या होगा कि यदि किसी गोले की त्रिज्या को दुगना कर दिया तो इसकी सतह क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। कितना होगा भगवान जाने। यदि गोले की त्रिज्या है, ये गोला है, गोले की त्रिज्या पहले हमारा r था, एक गोला था उसकी त्रिज्या हमने r माना। ठीक है, अब इसको हमने क्या कर दिया? इसको हमने क्या किया? दुगना कर दिया, 2r। यदि गोले की त्रिज्या को दुगना कर दिया, सेम टू सेम पहला सवाल है प्रतिशत पर आधारित प्रश्न का 167 नंबर सवाल, उसी तरीके से लगाएंगे। यदि किसी गोले की त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए तो इसके सतह क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। तो इसकी त्रिज्या को दुगना कर दिया गया तो इसके सतह क्षेत्रफल, अच्छा सतह क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल होता है, इसका क्षेत्रफल होगा, गोले का क्षेत्रफल जो होता है 4πr², 4πr²। ठीक है, r के स्थान पे r है, और इसका जो क्षेत्रफल निकलेगा, इसका क्षेत्रफल ये होगा 4πr², r के स्थान पे कितना है? 2r²। तो ये 4π 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4r²। समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा? 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, और r का स्क्वायर करेंगे r², 4 × 16πr²। और यहाँ कितना πr² है? यहाँ 4πr²। समझ में आया? हम बीच में लकीर खींच दिया, नहीं सोचो कि ये टच है, कोई स्पर्श रेखा है। समझ में आ रहा? चलिए कोई बात नहीं। पहले त्रिज्या r थी, अब त्रिज्या को दुगुना कर दिया गया, तो क्षेत्रफल, त्रिज्या जब r थी तो क्षेत्रफल 4πr², और जब त्रिज्या r थी, सुना, जब त्रिज्या r थी तो क्षेत्रफल 4πr², और जब त्रिज्या दुगना कर दिया गया 2r हो गया तो क्षेत्रफल 4πr² आ गया। तो पूछ रहा है प्रतिशत वृद्धि या कमी, तो वृद्धि पूछ रहा है तो वृद्धि निकाल लीजिए ना। कितना बढ़ा भैया? 14 और 16 कितना बढ़ा? 12, 4, 16, 12 बढ़ा। ठीक है, 4πr², 16πr² तो कितना बढ़ा? 12πr²। और कितने से? 4πr² से। समझे? 4πr² से 16πr² कितना बढ़ा और किससे बढ़ा, यही तो बता रहे हैं।
तो 4 उससे 16 हो गया, तो 12 पाई आर स्क्वायर वृद्धि, और किससे 4 पाई आर से गुणे 100, ये फोर कैंसिल हो गया, 4 कम 4 से 12, 3 को 100 से गुणा कराओ 300%। लगभग यही आता है कि किसी भी चीज में अगर हम दुगुना कर देते हैं तो उसमें हमेशा 300%, लेकिन इसमें 300 कहीं है ही नहीं का, 50, 75, 100, 200, इनमें से 50 से होगा, इसमें लिख दिया गया इनमें से कोई नहीं, 300 ही होगा। ठीक है, इसमें कह रहा है इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं। एक आयताकार भूमिखंड की लंबाई को 12.5% बढ़ा दिया गया, चौड़ाई को 10% कम कर दिया, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा, देखते हैं। हटा दें, एक 172 नंबर क्वेश्चन। यदि एक आयताकार भूमिखंड की लंबाई को 12.5% बढ़ा दिया जाए, 12.5% का मतलब 12 दूना 24 से 25, यानी 25/2, 12.5 कितना हो गया कि 12.5, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लंबाई में 12.5% यानी 12.5% वृद्धि कर दी गई, और चौड़ाई में को 10% कम कर दिया गया, -10%। ये समझ में आना चाहिए कि कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। लंबाई में 12.5, 12.5 सही, 1/2 को हम 12.5 भी लिख सकते हैं, नहीं समझ में आया। और वृद्धि कर दिया तो प्लस है, कमी कर दिया तो माइनस, लाभ हुआ तो प्लस और हानि हुआ तो माइनस, पढ़ चुके हैं। तो कह रहा है 10% कम कर दिया, चौड़ाई को 10% कम कर दिया, तो क्षेत्रफल होगा, तो लगाओ ना भैया, L + B + LB अपॉन 100 के कितनी बार लगाए, फार्मूला लगाओ, L कितना है 12.5 प्लस B कितना है -10 और प्लस L गुणे B, L कितना है 12.5 और गुणे B 10/100, ये माइनस में है भैया, माइनस वा चिन्हवा न भूलिया, प्लस वा भले भूल जा। 12.5 में से 10 घटाएंगे तो 2.5 आएगा, और प्लस ये हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, 125 दहम्मा 12.5 को 10 से गुणा कराएंगे तो 125 आएगा, और 125 या इसको 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये 0 बचेगा, 0 1 अंक कितना आएगा तो 1.25 आएगा। आया ना समझ में, प्लस और माइनस का माइनस हो जाएगा, 1 0 का 0 कट जाएगा, 10 की वजह से जब 10 से भाग देंगे तो 1 अंक इधर चला जाएगा 10 में। ठीक है, अब 2.5 में से 1.25 घटाओ, तो 2.5 में से 1.25 घटाओ भैया, 10 में से 5 गया 5, 4 में से 2 गए 2, 1 में से 1 गए हैं, 4 में से 2 गए 2, सही है ना। हाँ, अब बची 2 में से 1 गए 1, यानी लगभग आएगा 1.25। हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमने दिखा दिए एक एक पॉइंट कहीं समझ कि कैसे आता कैसे नहीं। तो कितने % की वृद्धि होगी, प्लस में आंसर आए कि माइनस में, प्लस इसमें से ये घटाएंगे, ये बड़ा है तो ठीक है, तो प्लस में आंसर आए इसका मतलब वृद्धि होगी, क्या होगी, वृद्धि होगी, उसका क्षेत्रफल 1.25% क्या होगा, बढ़ जाएगा। मिटा दे, कैलकुलेट कर लीजिएगा, समझिएगा। अब चालू होता है आपका विविध प्रश्नावली, ठीक है। इसमें 1-2 सवाल अगर हम बताए रहेंगे तो हमारे लिए ही आसान है। विविध प्रश्नावली में 194 सवाल हैं, तो क्या करें, बता दिया जाए। मैं विविध प्रश्नावली के अलग से वीडियो बनाएंगे, विविध प्रश्नावली 1 वीडियो नंबर 1 पार्ट 1 पार्ट 2, थोड़ा थोड़ा इससे 15-15 सवाल के जो वीडियो रहते हैं, इससे क्या कॉन्सेप्ट होता है कि आप लोग एक एक टॉपिक को, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, 45 मिनट से एबव अगर वीडियो बन जाता है कोई भी, तो लोग क्या करते हैं, वही क्लिक वाला, हमने पहले बताया था, क्लिक वाला टॉपिक का कितनी जल्दी खत्म हो जाए, बस आ गया राजा बन जाते हैं। ठीक है,
तो बस ठीक है। अगर क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। धन्यवाद।